नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करेंगे खबरों का, बात करेंगे झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर सहयोगियों के बीच जो अनबन की खबर सामने आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। जी हां, स्थानीय नीति हेमंत सोरेन 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने की बात कह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि उनकी पार्टी इसको लेकर सांगठनिक प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष पेश कर चुकी है, लेकिन सहयोगी कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस की स्थिति में है। देखिए रिपोर्ट। जेएमएम के स्थापना दिवस के अवसर पर दुमका में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमएम के केंद्रीय समिति ने एक एजेंडा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा, जिसमें स्पष्ट था कि 1932 के खात्यान पर ही स्थानीय नीति बने। बता दें कि पहले भी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने भी 1932 के खात्यान के आधार पर स्थानीय नीति बने इसको लेकर समर्थन जाहिर की थी। जो यहाँ का खतियान है, जो यहाँ का पुराना बासिंदा है, उसको तो हर प्रकार का हक मिलना चाहिए। 85 का ठीक नहीं है, देना ना देना बराबर है। 1932 से 85 क्या होता है? देश तो शुरू से दे, तो मत दे, लड़ रहे हैं लोग। ओरिजिनल तो बहुत पैदा होगा, उनका आइडेंटिटी बनेगा। और जो लोगों की का जहाँ तक सवाल उठता है और भी कोई चीज को जो, लेकिन जेएमएम के इस एजेंडे से उसकी सहयोगी कांग्रेस सहमत नहीं दिख रही। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि गठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी है। जेएमएम इस एजेंडे को शामिल करने से पहले विचार विमर्श जरूर करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 तारीख को फरवरी को स्थापना दिवस था और उन्होंने अपना एजेंडा जो आप कह रहे हैं रखा है। जब पॉल्यूशन की गवर्नमेंट चलती है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनते हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के अनुसार चुनाव के मैदान में जाते हैं। हमारा भी घोषणा पत्र था, आरजेडी का भी घोषणा पत्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी घोषणा पत्र है। लेकिन जब हम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे तब बैठकर बनाएंगे। बहुत जल्द जो है वो महागठबंधन के सभी नेतागण बैठेंगे और इस तरह के जो मसले हैं उस पर हम फैसला करेंगे कि उस पर क्या होना चाहिए। अभी कहना जो है थोड़ी जल्दबाजी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत दास ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने युवा स्थानीय नीति को स्वरूप दिया है, वह जनता के लिए लाभदायक है। 1932 का खतियान लागू करना राज्य के हित में नहीं। झारखंड में जो भूमिहीन वासी हैं, वह कहां से 1932 का खतियान लाएंगे? उस पर हमने कहना है कि देखिए 1932 का खतियान भी असंवैधानिक है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं जो भूमिहीन हैं और जिनका कुछ भी ना कोई कुछ कागज है, ना पट्टा है, नहीं है। तो ऐसे स्थिति में उनकी क्या होगी? तो ये टैगलाइन बनाना होगा और जो भी हो, आज यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, जो भूमिपुत्र हैं, आज 1985 के भी अगर उनका मिला है तो उनको ही मिला है, 32 का भी होगा तो आज जमीन जितने भी है परगोड़ा में देख लिए वैश्य समाज है और ये सब है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो गरीबों को है, जो शुरू से यहाँ पे अपनी जिंदगी गवा चुके, उनके दादा परदादा गरीब हैं, उन्होंने खाने तक चावल नहीं था, रहने करने घर नहीं है और न जमीन है, ऐसी झोपड़ियों में रहते थे, कभी कहीं जंगलों में रहते थे। तो ऐसे लोगों के साथ तो दिक्कत होगा। जो उनके बच्चे थोड़े पढ़ लिख गए हैं कुछ समय में, तो उनको उनके साथ तो दिक्कत आना ही आना है। बहरहाल स्थानीय नीति को लेकर तो जेएमएम गंभीर दिख रही है। अब देखना यह है कि जेएमएम को उसके सहयोगी कांग्रेस और राजद का साथ इसमें मिलता है या नहीं। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। तो स्थानीय नीति को लेकर ये मामला झारखंड के गठन के बाद से ही राजनीतिक दलों के बीच गेंद की तरह रहा है। कोई इसे अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटा रहता है तो चुनाव परिणाम के वक्त इसे दूसरे पाले में डालने की कोशिश में जुटा रहता है। तो हर टीम स्थानीय नीति को
फुटबॉल की ही तरह इस पाले से उस पाले या फिर अपने पास खेलने में भी बैठी हुई है और दर्शक सिर्फ देख रहे हैं कि सरकार क्या इस नीति को लागू करेगी तो किन प्रावधानों के साथ लागू किया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं और सरकार इस मामले पर स्पष्ट तौर पर कह तो रही है, लेकिन सहयोगियों में मनमुटाव है तो फिर कैसे स्पष्टता आएगी। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय समर झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, काफी उहापोह की स्थिति एक बार फिर स्थानीय नीति को लेकर, जैसा हमेशा से झारखंड के गठन के बाद से होता आया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है और स्पष्ट है तो सहयोगी एकमत नहीं है। बिल्कुल कहा, ठीक कहा आपने दीपक। ये अलग राज्य बनने के बाद से ही 1932 खतियान की बात उठ रही है, लेकिन अगर पत्रकारिता के नजरिए से हम देखें और बात करें तो बिल्कुल राजनीतिक बात है, इससे कोई लेना देना नहीं हो पाएगा। झामुमो की केंद्रीय समिति ने अपनी मांग रखी है 1932 को उन्होंने डेडलाइन तय किया है, तो ये इन लोग को देखना पड़ेगा कि उस वक्त हमारे पास साक्षरता का क्या परसेंटेज था, कितने लोग साक्षर थे और कितने का कागज हमारे पास है या नहीं है। एक नंबर बात हुआ। दूसरा, झामुमो के ही कई ऐसे विधायक है जो 1932 से यहाँ नहीं है, ये दूसरा सवाल है। तीसरे तरफ आप चले आए तो 1965 में यहाँ एचईसी की स्थापना हुई है, 100 साल पहले टाटा की स्थापना हुई है, बोकारो की स्थापना हुई है। यहाँ जो लोग आए हैं तो क्या 1932 के पहले आए हैं या 1932 के बाद आए हैं? सब 1932 के बाद आए हैं। तो ये एक बिल्कुल राजनीतिक बात है और ये लोक लुभावन बात कहे, सपने की बात कहे तो कोई अलग बात नहीं होगी। चलिए, ये नीति ऐसी है कि इसके साथ जो राजनीतिक दल हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनकी नीयत साफ नहीं दिख रही है। हमारे साथ संवाददाता मनीष झा भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी जान लेते हैं कि राजनीतिक दलों की ओर से जो कुछ प्रतिक्रियाएं हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है स्थानीय नीति को लेकर। जी मनीष। जी दीपक, मैं आपको बताना चाहिए स्थानीय नीति तो जेएमएम का स्पष्ट नीति को लागू करने की पक्ष में, लेकिन अभी तक सीएम हेमंत सोरेन ने किसी भी आपको स्टेज पे या कि पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं कहा कि वो स्थानीय नीति को लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया। उनके पिताजी हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट में बयान करते थे वो पक्षधर है 1932 के खतियान पर ही स्थानीय नीति को लागू किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते थे, मैं इसे अध्ययन करूंगा तब इस बार में आगे बात करूंगा। कांग्रेस पूरी तरह से खफा है। उन्होंने साफ कहा कि स्थानीय नीति को लेकर कांग्रेस और जेएमएम सरकार है। अगर इस तरह की बात आती है तो हमें मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत बने, हमसे जरूर पूछेगी इस तरह की नीति को लागू करने के लिए। साफ कर सकते कांग्रेस 1932 को खतियान लागू करने के पक्ष में नहीं है, कोई आरजेडी भी पक्ष में खतियान को लागू करने पक्ष। लेकिन अगर आजसू की बात, आजसू ने भी सुदेश महतो ने कहा था कि इस खतियान 1932 को लागू करने में उनको समर्थन दिए है। अब देखिए तो भाजपा को पूरी तरह से खारिज उन्होंने कहा कि अगर 1932 लागू होता भी असंवैधानिक है, जो भूमिहीन है, जिनके पास किसान है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो कहाँ से उनके पास खतियान कहाँ होंगे। इस तरह की भाजपा ने स्पष्ट नीति से इनका विरोध था। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्होंने जो स्थानीय नीति लागू की वो जनता के हित में उनको फिर से आगे बढ़ाने का काम करे हेमंत सोरेन। बिल्कुल, धन्यवाद मनीष इन तमाम अपडेट्स के लिए। एक बार फिर संजय समर का रुख करेंगे। संजय जी, ये क्या सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश है या सहयोगी कांग्रेस जेएमएम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जेएमएम के भीतर खाने ही सारी हलचल है। हेमंत सोरेन पार्टी के प्रमुख हैं फिलहाल और वो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भी हैं, तो पार्टी एक प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को सौंपती है, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने खुद से प्रस्ताव पास किया और वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंप दिया। तो ये क्या चल रहा है स्थानीय नीति को लेकर? दबाव की राजनीति है या फिर बढ़त हासिल करने की राजनीति है? सहयोगियों में मनमुटाव नजर आने लगा शुरू से ही। देखिए दीपक, स्थितियां ऐसी है कि इस महागठबंधन में 3 पार्टियां हैं, अकेले झामुमो नहीं है। झामुमो है, कांग्रेस है और आरजेडी है। ये वही आरजेडी है जो अलग राज्य जब बन रहा था तो उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उस वक्त हुआ करते थे। उन्होंने बड़े साफ शब्द में कहा था कि अलग झारखंड मेरे लाश पर बनेगा। एनीवे, अलग झारखंड बन गया। बाबूलाल मरांडी जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक मौका आया था जिसमें उन्होंने डोमिसाइल लागू करना चाहा था, वो भी जस का तस रह गया। उसी वक्त ये बात उठी थी
खतियान 1932 की। तो ये बिल्कुल राजनीतिक बातें हैं। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसको आप जीन कहे, जब नेता चाहते हैं जीन की तरह रगड़ करके निकाल देते हैं और फिर जब चाहते हैं भीतर डाल देते हैं। 1932 इंप्लीमेंट करना टफ है। कहीं से किसी के पास न तो खाता है, न खतियान है, न व्यवस्था है। अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज निकालने पड़ेंगे सरकार को, और जब आजकल के लोगों के दस्तावेज गायब हो जाते हैं तो फिर उस समय के दस्तावेज निकालना क्या व्यवहारिक तौर पर संभव है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस मुद्दे पर आगे काफी राजनीतिक उठापटक होती रहेगी और हमारी नजर भी उस पर बनी रहेगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं जो मौजूदा सरकार के बड़ी जिम्मेदारी की ओर इंगित करता है। जी हां, क्योंकि भ्रष्टाचार पर नकेल कसे बिना सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। सरकार के कार्यकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मुहिम चलती है, ये फैसला करता है कि सरकार का कार्यकाल कितना सफल होने वाला है। क्योंकि अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, नेता अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उन पर नकेल नहीं कसी जाती है तो वो पैसे का दुरुपयोग होता है।